So today we will start chapter number 8, that is quadrilateral. So what is a quadrilateral? As we have discussed in the previous class, any four-sided closed polygon is known as quadrilateral. ठीक है, any four-sided closed polygon is known as quadrilateral. कोई भी फोर साइडेड क्लोज पॉलीगन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन. ठीक है, quadrilateral हैज़ फोर साइड, फोर वर्टिस एंड फोर एंगल्स. ठीक है, जैसे ट्राइंगल आपका क्या है, थ्री साइडेड क्लोज पॉलीगन है, वैसे क्वाड्रिलेटर क्या आपका फोर साइडेड क्लोज पॉलीगन है. ठीक है, पॉलीगन क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके बनता है. ठीक है, ठीक है. So quadrilateral is a four-sided closed polygon. It has four sides, four vertices, and four angles. Now we know that the interior angle sum of a quadrilateral is equal to 360. We have discussed in the class 8. The sum of the interior angles of a quadrilateral is 360. जैसे इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 360, वैसे फोर साइडेड फिगर का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है इज इक्वल टू 360. द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360. ठीक है, तो जो भी क्वाड्रिलेटर्स के जो भी इंटीरियर एंगल होंगे उनको आप जब ऐड करोगे तो आपको कितनी वैल्यू देगा, वो हमेशा 360. ठीक है, सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल गिव यू द वैल्यू इक्वल टू 360. ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 360. ये इसके इंटीरियर एंगल को 4, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360. ठीक है, अब जैसे साइड इस क्वाड्रिलेटर के साइड्स क्या है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी क्या है, इस क्वाड्रिलेटर की फोर साइड है. वैसे ही एंगल्स क्या हो गया इस क्वाड्रिलेटर, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्या हो गया इस क्वाड्रिलेटर के एंगल्स. वर्टिसेस का जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट का जंक्शन होता है, जहाँ दो लाइन सेगमेंट मीट करती है, जहाँ इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, वर्टिसेस. तो ये दो लाइन, याली लाइन सेगमेंट और याली सेगमेंट कहाँ पे मीट करी, इस पॉइंट में, तो एक वर्टिक्स ही हो गया. याली लाइन सेगमेंट और याली लाइन सेगमेंट कहाँ पे मिली, डी पे, तो एक वर्टिस ही हो गया. याली लाइन सेगमेंट और याली लाइन सेगमेंट कहाँ मिली, इस पॉइंट पे, तो एक वर्टिस ही हो गया. ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट कहाँ मिली, इस पॉइंट पे, तो एक वर्टिक्स ही हो गया. ठीक है, सो वर्टिसेस क्या हो गया, ए बी सी डी. नाउ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. अब क्वाड्रिलेटर की भी क्या है, टाइप्स मीन्स फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटर. कौन कौन से पॉलीगन क्वाड्रिलेटर फैमिली को बिलोंग करते हैं. ठीक है, जो भी फोर साइडेड पॉलीगन होंगे सब क्वाड्रिलेटर को बिलोंग करते हैं. कौन कौन से हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट एंड ट्रेपीजियम. ये सारे किसको बिलोंग करते हैं, क्वाड्रिलेटर को, बिकॉज ऑल दीज फिगर्स आर फोर साइडेड पॉलीगन. ठीक है, सारे फिगर्स क्या हैं, फोर साइडेड पॉलीगन है. स्क्वायर में भी फोर साइड होती है, रेक्टेंगल में भी फोर साइड होती है, रोम्बस में भी फोर साइड होती है, पैरेललोग्राम में भी फोर साइड होती है, काइट में भी फोर साइड होती है और ट्रेपीजियम में भी फोर साइड होती है. ठीक है, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. स्क्वायर, उसकी प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो स्क्वायर, फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है, स्क्वायर क्या है, वो पॉलीगन है, वो क्वाड्रिलेटर है जिसकी चारों साइड क्या होती है, स्क्वायर. स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल, और साथ में क्या होती है, पैरेलल. अपोजिट साइड पैरेलल होती है. ठीक है, और चारों साइड क्या होती है, उसकी इक्वल. उस ऑल एंगल्स आर 90. स्क्वायर के सारे जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90. जो भी मतलब जितने भी एंगल बनेंगे उसके कॉर्नर में सारे कितने डिग्री के होते हैं, 90. ठीक है, अगर एंगल ए भी 90 होगा, एंगल बी भी 90, एंगल सी भी 90 और एंगल डी भी 90. द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एंड मीट एट 90. अब क्या बोले, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्क्वायर की, वो क्या कहते हैं, जो स्क्वायर के डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. मीन्स स्क्वायर के दो डायगोनल हैं, तो पहला वाला डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा. मतलब बाइसेक्ट का मतलब अगर पहले डायगोनल 10 सेंटीमीटर का, तो दूसरे डायगोनल से बाइसेक्ट करा किस किस में, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. ठीक है, वैसे ही जो सेकंड डायगोनल है वो भी क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा दो इक्वल हाफ से. और जहाँ पे वो बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90. में जिस पॉइंट पर वो बाइसेक्ट करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों डायगोनल, वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90. द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स एंगल ऑल्सो. अब क्या होता है, जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है उसके एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, और द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, और द डायगोनल होते हैं स्क्वायर के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, जैसे ये इसकी प्रॉपर्टी, स्क्वायर है. ठीक है, स्क्वायर के चारों साइड क्या इक्वल है, ये चारों साइड इक्वल है, और साथ में क्या पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल. मीन्स ये लाइन को एक्सटेंड करोगे, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, ये दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. वैसे इस लाइन को एक्सटेंड करोगे और इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, ये दो लाइन भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. ठीक है, हुज ऑल एंगल्स है 90. स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90. ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90. ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एंड मीट एट 90. अब स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट. एक डायगोनल ये हो गया ए सी, एक डायगोनल क्या हो गया डी बी. ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. और जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनेंगे, मीन्स इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनेंगे, 90. ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90. ठीक है,
अब बाइसेक्ट मीन्स अगर ये डायगनल 10 का रहा, ये 10 सेंटीमीटर का रहा होगा, तो इस वाले डायगनल ने इस डायगनल को बाइसेक्ट करा, ये 10 का रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5। वैसे ही अगर ये 20 का रहा होगा तो इस डायगनल ने इसे बाइसेक्ट करा, अगर ये 20 का तो ये कितना हो जाएगा 10, ये भी 10, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर के डायगनल की लेंथ क्या होती है, इक्वल। स्क्वायर के जो दोनों डायगनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के। अगर ये 10 मीटर का है तो ये भी कितना होगा 10 मीटर, क्योंकि द डायगनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अगर एक डायगनल इसका 10 मीटर का है तो दूसरा डायगनल भी इसका क्या होगा 10 मीटर का। तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। स्क्वायर के डायगनल क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फर्स्ट प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल इज अ कोऑर्डिनेटर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल वो कोऑर्डिनेटर जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल। जैसे स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल। ये रेक्टेंगल है तो उसकी ये साइड इक्वल होगी और ये साइड इक्वल होगी। वाली साइड इसके बराबर होगी, वाली साइड इसके बराबर, मीन्स लेंथ के बराबर होगी और बेस ब्रेथ के बराबर होगी, ठीक है। और साथ में पैरेलल, ये साइड क्या है पैरेलल। इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर दो बोथ साइड से, और इस लाइन को भी कितना एक्सटेंड कर दो बोथ साइड से, ये दोनों लाइन का भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। वैसे इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दो ऊपर से भी नीचे से भी, इस लाइन को भी इंटरसेक्ट एक्सटेंड कर दो ऊपर से भी नीचे से, दोनों लाइन भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और साथ में पैरेलल होती है, ठीक है। ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। रेक्टेंगल के भी सारे इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। द डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब जो रेक्टेंगल के डायगनल होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे 90 नहीं बनाते हैं। जैसे स्क्वायर में तो कहता है जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनेंगे 90, लेकिन रेक्टेंगल के केस में बाइसेक्ट करेंगे लेकिन 90 नहीं बनेगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ डायगनल, द लेंथ ऑफ द डायगनल्स आर ऑफ इक्वल। जो रेक्टेंगल के डायगनल की लेंथ होती है वो भी क्या होती है, इक्वल। जैसे स्क्वायर में भी जो डायगनल होते हैं स्क्वायर के वो भी क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के, वैसे भी रेक्टेंगल के डायगनल है वो भी क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 10 मीटर का तो ये डायगनल भी कितने मीटर का होगा, 10 मीटर का, ठीक है। बस डायगनल जहाँ पे बाइसेक्ट करें वहाँ पे 90 नहीं बनता, जबकि स्क्वायर के केस में क्या बनता है, यहाँ पे जहाँ पे डायगनल बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90, मीन्स परपेंडिकुलर होते हैं। So our next quadrilateral is rhombus. So first property of rhombus is a quadrilateral whose all four sides are of equal length and parallel. ठीक है, rhombus भी हमारे quadrilateral, इसकी भी चारों की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है और साथ में क्या होती है, पैरेलल। जैसे स्क्वायर की होती है वैसे ही रोम्बस की भी होती है, ठीक है। बस स्क्वायर और रोम्बस में ये फ़र्क है, स्क्वायर के इंटीरियर एंगल सारे कितने होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन रोम्बस के जो सारे इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री की नहीं होती, क्योंकि रोम्बस थोड़ा क्या होता है, इंक्लाइंड होता है, ठीक है। स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन रोम्बस की क्या थोड़ा इंक्लाइंड होता है, इसलिए वो 90 से कम बनते हैं सारे एंगल, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर रोम्बस की चारों साइड क्या है, अगर ये ए मीटर की है, ये भी ए मीटर की होगी, ये भी ए मीटर, ये भी ए मीटर, ठीक है। लेकिन रोम्बस जैसे स्क्वायर में सारे एंगल कितने डिग्री के थे 90, लेकिन रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, क्योंकि इसकी जो साइड होती है क्या थोड़ी इंक्लाइंड होती है, इसलिए 90 से कम होती है, जबकि स्क्वायर की होती है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्क्वायर रोम्बस के भी डायगनल क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, सेम प्रॉपर्टी जो स्क्वायर की, जैसे स्क्वायर के डायगनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वैसे स्क्वायर के डायगनल रोम्बस के डायगनल भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाते हैं, 90। ये डायगनल और ये डायगनल क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को। इस डायगनल को क्या करा, बाइसेक्ट करा, ठीक है। और किस पॉइंट पे करा, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे दोनों जो डायगनल है वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर, मीन्स यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनेगा 90, ये 90 हो गया तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। अगर ये 10 मीटर का होगा तो इस वाले डायगनल से बाइसेक्ट कर दिया तो ये 5, ये भी 5 है। अगर ये 10 का रहा होगा, अगर 20 का रहा होगा तो इस डायगनल से बाइसेक्ट करा तो ये 10, ये 10, ठीक है। तो डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मीन्स जहाँ पे डायगनल तो इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, वहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनेंगे, 90। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मीन्स एक दोनों डायगनल एक दूसरे को क्या करेंगे, इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे। अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल, अपोजिट एंगल रोम्बस के क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर। द डायगनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रोम्बस, और साथ में जो डायगनल है वो एंगल बाइसेक्ट करेंगे रोम्बस के एंगल को। जैसे ये एंगल है रिंग, तो इस डायगनल ने बाइसेक्ट कर दिया इस एंगल को दो ही खराब से। अगर ये समझ लो 80 रहा होगा तो इस डायगनल ने बाइसेक्ट कर दिया इसे 40 में। वैसे इस डायगनल ने, अगर ये एंगल रहा होगा 100, तो इस डायगनल ने बाइसेक्ट कर दिया इस वाले एंगल को 50 में, ठीक है। हाँ, रोम्बस के डायगनल इक्वल लेंथ की नहीं होती, जबकि स्क्वायर में कहते हैं जो डायगनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं।
ठीक है, जबकि रोम्बस में नहीं क्या होते हैं, जो लेंथ होती है डायगोनल्स की वो इक्वल नहीं होती है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर इज पैरेललोग्राम। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज अ कोऑर्डिनेटर whose opposite sides are equal and parallel। पैरेललोग्राम भी क्या है, एक टाइप का रेक्टेंगल, जैसे प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की वैसी प्रॉपर्टी किसकी, कोऑर्डिनेटर की। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है, वैसे पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड इसके बराबर, अगर ये एल है तो ये भी एल होगी, अगर एल साइड बी है तो ये भी क्या होगी, बी। तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, साथ में पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल होगी साथ में पैरेलल। ठीक है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू सेम होगी, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और पैरेललोग्राम के भी डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर ये 10 है ये 20, तो इन दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को बाइसेक्ट करा इस पॉइंट पे, मीन्स अब ये वाला 10 वाला डायगोनल हो गया 5 5, अगर ये 20 करा होगा तो ये हो गया 10 10। तो ठीक है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को डिवाइड करते हैं इक्वल हाफ्स में। ईच डायगोनल सेपरेट्स इट इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स, या टू इक्वल ट्राइंगल्स या टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मीन्स कोई भी अगर एक डायगोनल है, अगर जैसे मैं डायगोनल की बात करूँ तो इस डायगोनल, ये डायगोनल पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल एक डायगोनल की बात करूँ तो ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा। जैसे ये डायगोनल है तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स दोनों इक्वल ट्राइंगल हो जाएंगे, उनका एरिया भी क्या आएगा, इक्वल। तो इसका एरिया और इसका एरिया भी क्या आएगा, इक्वल, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वल है। तो एक प्रॉपर्टी ये है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम को दो इक्वल या इक्वल ट्राइंगल्स में या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। वैसे ही ये वाला डायगोनल भी डिवाइड करेगा इस पैरेललोग्राम को, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। मीन्स इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा, इक्वल। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर इज काइट। काइट इज अ कोऑर्डिनेटर इन विच टू पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कॉन्ग्रुएंट साइड्स। ठीक है, काइट क्या है, काइट भी हमारा एक कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि ये भी क्या है, एक 4 साइडेड फिगर है। ठीक है, काइट में क्या होता है, उसके दो कॉन्जिक्यूटिव पेयर इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ये काइट है तो ये इसके दो कॉन्जिक्यूटिव पेयर हैं, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर। ठीक है, ये डाउन वाली दोनों एक साइड दो इक्वल और ये दो अप वाली साइड दो इक्वल, कॉन्जिक्यूटिव है तो ये भी, और ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल। अगर ये 5 सेंटीमीटर की तो ये वाली भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की। जो ये है अगर 10 सेंटीमीटर की तो ये वाली भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्जिक्यूटिव साइड क्या होती है इसकी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल लेंथ की। तो ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। ठीक है, द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जो काइट के डायगनल होते हैं वो एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर। मीन्स यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। तो ये 90 होगा तो यहाँ भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे 90। जहाँ भी काइट के डायगनल बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर। बाइसेक्ट मीन्स जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे या कट करेंगे दूसरे को, वहाँ पे क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर। ठीक है, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट द अदर। और काइट में एक डायगनल बाइसेक्ट करता है दूसरे को, दोनों डायगनल बाइसेक्ट नहीं करते, दोनों में से एक डायगनल करेगा बाइसेक्ट दूसरे को। ठीक है, जैसे ये डायगनल है, ठीक है, तो इस वाले डायगनल से बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल में, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, तो इस वाले डायगनल ने इस डायगनल को बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल ऑप्शन। अगर 10 होगा तो इस वाले डायगनल ने बाइसेक्ट कर दिया से 5 और 5 में। ठीक है, एक डायगनल बाइसेक्ट करता है दूसरे को, दोनों नहीं करते। नाउ नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज अ कोऑर्डिनेटर in which one pair of opposite sides are parallel to each other। ट्रेपेजियम भी क्या एक 4 साइडेड पॉलीगन है, कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, लेकिन इसमें एक साइड, एक पेयर ऑफ साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, और एक पेयर ऑफ साइड क्या होती है, नॉन पैरेलल। ठीक है, अब जैसे ट्रेपेजियम है तो उसका एक पेयर साइड क्या है, पैरेलल। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी को यहाँ से कितना भी एक्सटेंड कर दो और यहाँ से भी एक्सटेंड कर दो, जैसे सी डी को भी यहाँ से एक्सटेंड कर दो, यहाँ से एक्सटेंड कर दो, ये दो लाइन कभी भी आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये क्या हो गई, पैरेलल साइड्स। और जो ए डी और बी सी है ये क्या होगी, नॉन पैरेलल, क्योंकि आप ए डी को एक्सटेंड करोगे और बी सी को भी एक्सटेंड करोगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे दोनों के कर देंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी। तो ये क्या हो जाएगी, नॉन पैरेलल। पैरेलल वो होती है जो किसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, कट नहीं करती। ठीक है, तो ये दो साइड, ये पेयर क्या
पैरेलल साइड का, और ये वाला पेयर किसका है, नॉन पैरेलल साइड का, ठीक है। इट हैज़ 2 पैरेलल साइड्स एंड 2 नॉन पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड होती है और 2 नॉन पैरेलल साइड। ये 2 पैरेलल साइड हो गई और ये 2 नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। नाउ फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल आर पैरेललोग्राम। स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस भी क्या है, पैरेललोग्राम है। कैसे, पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। रोम्बस में भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। वैसे ही स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, ठीक है। अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। स्क्वायर का एक रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। कैसे, ये स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का एक रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और साथ में क्या होती है, पैरेलल। रेक्टेंगल के भी चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। वही स्क्वायर की भी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है, और स्क्वायर के भी चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री की। तो स्क्वायर का एक रेक्टेंगल भी है, ठीक है, और स्क्वायर रोम्बस भी है। तो स्क्वायर कैसे रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। ये अगर 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। तो स्क्वायर की भी यानी चारों साइड क्या होती है, एक सेम यूनिट की होती है। अगर ये 5 है तो ये 5 है, ये भी 5 होगी तो ये भी 5 होगी। तो स्क्वायर की भी चारों साइड कितनी, 5 मीटर की। स्क्वायर के डायगोनल भी क्या करते हैं, रोम्बस के डायगोनल भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। और जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे कितनी डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। वैसे ही स्क्वायर के डायगोनल भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का, ठीक है। तो स्क्वायर भी क्या है, एक रोम्बस है, और स्क्वायर भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो स्क्वायर रेक्टेंगल को भी की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है और रोम्बस की प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करता है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम इज़ अ ट्रेपेजियम। अब क्या बोल रहे हैं, एक पैरेललोग्राम क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या है, ट्रेपेजियम भी है, क्योंकि पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम में भी क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम, इसके अपोजिट साइड क्या इक्वल है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेललोग्राम वही होगा जिसकी अपोजिट साइड क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। काइट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। अब काइट क्या है, पैरेललोग्राम नहीं है। काइट, ये जो काइट है ये पैरेललोग्राम नहीं है। इसके अपोजिट साइड क्या है, इक्वल नहीं है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर इसको लिखेंगे, इसके पैरेलल ये होनी चाहिए, बी यूनिट की है, ये ए की, तो ये क्या हो गई, पैरेलल नहीं, इक्वल नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, ठीक है। रेक्टेंगल रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर रोम्बस होता है, लेकिन रेक्टेंगल और रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है। स्क्वायर आपका रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को फुलफ़िल कर सकता है, स्क्वायर आपकी रोम्बस की प्रॉपर्टी को फुलफ़िल कर सकता है, लेकिन रेक्टेंगल और रोम्बस स्क्वायर की प्रॉपर्टी को फुलफ़िल नहीं कर सकते, ठीक है। उल्टा, जैसे यहाँ था ना, स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल और रोम्बस, लेकिन रोम्बस और रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। स्क्वायर तो रेक्टेंगल और रोम्बस हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल और रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है। अ ट्रेपेजियम इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। एक जो ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्यों, पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, जबकि ट्रेपेजियम में क्या होती है, पैरेलल तो होती है लेकिन अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल नहीं होती, ठीक है। ये दो साइड तो नॉन पैरेलल हो गई, और पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड क्या आती है, इक्वल। जैसे ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। लेकिन ट्रेपेजियम में क्या है, ये दो साइड पैरेलल है, इक्वल नहीं होती, और ये दो साइड तो वैसे भी नॉन पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे, जिसमें ये चैप्टर बेस्ड है, ठीक है।